स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? योर टीचर अशोक हेयर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन हार्ट। बेटा, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसमें होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। उसमें ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फ्लो करते हैं। तो काइंडली आप वाइट स्क्रीन को देखो और कोशिश करो समझने की और नोट्स बनाओ। ओके, वॉच दिस वाइट स्क्रीन। थैंक यू। देखो बेटा, ये हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। सपोज दिस इज राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, नीचे ऊपर है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो हमारे हार्ट होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से लंग्स से। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? हम CO2 गैस को रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा। हम कौन सी गैस रिलीज़ कर रहे हैं? CO2। और कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रहे हैं? O2। यहाँ पे हमारा ब्लड प्योर हो गया, वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स में बेटा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। CO2 गैस बाहर जाती है और ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन बनेगा वो सब कौन सा ऑक्सीजन, जो ब्लड बनेगा वो होगा कौन सा? वो होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उस ब्लड में क्या चीज़ है? उस ब्लड में है ऑक्सीजन गैस। ओके, तो ये जो है PV, दिस इज पल्मोनरी वेन्स। और वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है वो ब्लड में, हार्ट में ब्लड को वापस लेके आती है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ। रेड पेन जो रेड मार्कर है इसका मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आ गया यहाँ पे, दीज आर दी ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन। तो हमारा लंग से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे आ गया बेटा? लेफ्ट ऑरिकल्स में। अब लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा बेटा? ये पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये बेटा वॉल्व्स हैं, ये जो 2 है ना, ये जो रेड, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होते हैं वॉल्व्स। ये क्या करते हैं? इसको बैक फ्लो नहीं होने देते। दिस वॉल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो अब सारा ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब बारी किसकी है? अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ चले जाएगा? ब्लड चले जाएगा इस वेन के अंदर, इस आर्टरी के अंदर, और इस आर्टरी को कहते हैं ग्रेट एरोटा। अब ये क्या करेगी? इस ब्लड को सारे को कहाँ पहुँचा देगी? बॉडी में। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है बॉडी। तो सारा ब्लड कहाँ पहुँच गया? बॉडी पार्ट्स में। क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए बेटा? हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? ब्लड। ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया बॉडी में। अब हमारी बॉडी क्या करती है? यहाँ पे बेटा फिर से गैसियस एक्सचेंज होगा। क्या करेगी? यहाँ से ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी और CO2 गैस को रिलीज़ कर देगी ब्लड के अंदर। तो अब ये ब्लड फिर से क्या हो गया बेटा? डीऑक्सीनेटेड। ब्लड गंदा हो गया, ये क्या हो गया? ये डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि इसका सारा ऑक्सीजन किसने एब्जॉर्ब कर लिया बेटा? बॉडी पार्ट ने। अब यहाँ से जो ब्लड आएगा, मैं इसको यूज़ कर ब्लैक पेन से, ये पर्पल पेन से मैं कर रहा हूँ। अब जो यहाँ से ब्लड आएगा वो सारा क्या होगा बेटा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वो उसको वापस हार्ट में आना है। अब कौन लेके आएगी बेटा? उसको लेके आएगी वेना कवा। तो वेना कवा 2 होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कवा जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से लेके आती है, ब्रेन से, हैंड से, और एक होता है इन्फीरियर वेना कवा। यहाँ से बेटा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और कहाँ पे निकलेगा? ये राइट ऑरिकल में, यहाँ पे आ गया दोनों। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। अब क्या होगा? अब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पहुँच गया बेटा? ये पहुँच गया किधर? राइट वेंट्रिकल्स में। अब बारी किसकी है? इस राइट वेंट्रिकल्स की। एक्चुअली ये जो है ना PA पल्मोनरी आर्टरी, ये बेटा थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है यहाँ तक। ओके, अब क्या होगा? ये जो डीऑक्सीजन ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल में, अब ये राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब ये ब्लड वापस घुस जाएगा किसमें? इसमें। इसको बोलते हैं PA। PA मीन्स पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इसको वापस कहाँ पहुँचा देगी? इस ब्लड को कहाँ पहुँचा देगी? फिर से लंग्स में। तो ये साइकिल बेटा कंप्लीट हो गया। अब इस लंग्स में क्या होगा बेटा? फिर से हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। वहाँ पे ये ब्लड फिर से प्योरीफाई हो जाएगा लंग्स में, और फिर वो वापस कहाँ से आ जाएगा? कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ से? पल्मोनरी वेन से।
तो बेटा इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। इससे देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, जो ये ना LA और LV, देखो इस साइड सारा बेटा रेड ब्लड है। रेड ब्लड मतलब दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इसका मतलब हाफ हार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये सारा पार्ट, इस सारे पार्ट में कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल्स, यहाँ पे बेटा कौन सा ब्लड रहता है? दैट पर्पल, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस पर्पल एरो मीन्स क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा खून होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये जो होता है रेड एरो, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड। ओके, यहाँ तक बेटा लिखो जरा, आप देखो डायग्राम देखो, मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे ब्लड फ्लो किया। फिर से हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से, ठीक है। लंग्स से बेटा ब्लड कहाँ गया? लंग्स से ब्लड आ गया वापस हार्ट में। कौन लेके आया इसको? इसको लेके आया, ये पहुँच गया पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स ने ब्लड को कहाँ पहुँचा दिया? पहुँचा दिया लेफ्ट ऑरिकल में। इस डायग्राम को देखो ध्यान से ऊपर, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे ये लंग्स पे देखो, लंग्स से ये दिस इज PV, इस दिस पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इस ब्लड को वापस कहाँ ले आई बेटा? इसको ले आई हुई है LA में, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। कौन लेके आया? दिस पल्मोनरी वेन्स। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ चला गया ब्लड? ये चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। नीचे देखो ध्यान से, इसके बाद ये चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? ऊपर एरो देखते रहो, ये चला गया बेटा इस ग्रेट एरोटा के अंदर। ये देखो, ये यहाँ जा रहा है अंदर, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, एरोस को। ये चला गया फिर कहाँ पे? ये चला गया इस ग्रेट एरोटा में। और ये ग्रेट एरोटा का काम क्या होता है बेटा? ये ब्लड को कहाँ पहुँचाता है? ये पहुँचाता है बॉडी पार्ट्स में। तो हमारा ब्लड कहाँ तक पहुँच गया? ये पहुँच गया बॉडी तक। चेक करो ऊपर, ऊपर देखो बॉडी वाला मैंने बॉक्स किया हुआ है। ये इस ग्रेट एरोटा ने ब्लड कहाँ पहुँचा दिया? बॉडी पार्ट में। अब बेटा यहाँ पे फिर से गैसियस एक्सचेंज होगा, मतलब बॉडी किसको एब्जॉर्ब कर लेगी? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी ऑक्सीजन को, और उसमें ब्लड में क्या दे देगी? वो दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ब्लड क्या हो गया? ब्लड हो गया डीऑक्सीनेटेड, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा मार्कर? मैं कर रहा हूँ पर्पल मार्कर से। दिस रेड मार्कर क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? ये इंडिकेट कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये बॉडी में से ब्लड वापस हार्ट में आना है, कौन लेके आएगा बेटा? वेना कावा। दो वेना कावा होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, ये देखो मैं सर्कल कर दिया, और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। तो ये बॉडी कहाँ ले आएगी वापस? ये ले आएगी राइट ऑरिकल्स में। ऊपर लिखा है मैंने सर्कल में RA। अब ये ब्लड कहाँ पे आ गया बेटा? राइट, पहले बेटा राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लेना, कहाँ पे आ गया ब्लड? ब्लड आ गया राइट ऑरिकल में। तो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ चुका है बेटा? वो आ चुका है राइट ऑरिकल में। डीऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब वो ब्लड सारा नीचे आ जाएगा, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। चेक करो ऊपर डायग्राम में, ये ब्लड कहाँ पे आ गया बेटा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ मूव कर जाएगा? इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को वापस कहाँ पहुँचा देगी बेटा? लंग्स में। तो इस तरीके से हमारा पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और लंग्स में होगा क्या होगा बेटा? वहाँ पे फिर से होगा गैसियस एक्सचेंज। हम कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? दैट इज CO2। तो अब वो ब्लड फिर से क्या हो गया बेटा? वो हो गया ऑक्सीजनेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ। इसका मतलब हमारे हाफ साइड में कौन सा ब्लड फ्लो करता है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। इस साइड कौन सा है बेटा? इस साइड है, आई एम यूजिंग रेड मार्कर फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मुझे होप है बेटा कि आप सबको समझ आ गया। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। ओके, इस डायग्राम को नोट कर लेना। और ये इसका पूरा साइकिल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बेटा, टेक केयर एंड बी हैप्पी।